भारतीय जनता पार्टी में टिकट आवंटन के बाद विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र शिफ्ट करने पर विरोध शुरू हो गया है। भाजपा शिमला मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज के घर पर जुटकर सीट बदलने का विरोध कर रहे हैं। शिमला मंडल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जब शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य किए तो आखिर किस आधार पर उन्हें उनकी सीट बदलनी पड़ रही है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सुरेश भारद्वाज को शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से ही टिकट दी जाए। ईमानदार इंसान और इतने इंटेलिजेंट इंसान हैं जिन्होंने शिमला शहर की जनता के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। आज एकदम ही उनका टिकट बदला जाए तो इससे हमें बहुत दुख है इस बात का। और एकमात्र सुरेश भारद्वाज ऐसे हैं जिन्होंने शिमला शहर की तस्वीर को बदल दिया। मुझे कम से कम 48 साल जो है शिमला शहर की जनता के बीच रह रही हूँ। इससे पहले मैं नगर निगम में जॉब करती थी, लेकिन जो कार्य सुरेश भारद्वाज जी के नेतृत्व में हुए हैं वो आज तक कभी नहीं हुए। अगर मैं बात करूं 2014 में जब स्मार्ट सिटी 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में लिया गया, शिमला शहर को वंचित किया गया, तो भारद्वाज जी को लगा कि देखो धर्मशाला भी हमारा शहर है, लेकिन शिमला शहर बहुत पुराना है, इसको उनको स्मार्ट सिटी में लिया जाना चाहिए। और उस टाइम ये विधायक थे, दिल्ली गया, दिल्ली में उन्होंने आग्रह किया, क्योंकि मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है उनको हिमाचल से खासकर शिमला से बहुत ही लगाव है, तो उन्होंने कहा कि अमृत जो है स्मार्ट सिटी को भी नहीं लिया जा सकता, हम आपको अमृत के तहत जो है पैसा देते हैं। उन्हें 1000 करोड़ रुपया जो हमें शिमला शहर के लिए अमृत में दिया। आपने देखा होगा जी शिमला शहर को सिर्फ 26 ml पानी मिलता था, और सबसे पहले उनकी लाइनें बदली गई पानी की, और आज 46 ml पानी मिल रहा है। लेकिन फिर भी भारद्वाज जी को लगा नहीं जी, शिमला तो बहुत अंग्रेज़ों की राजधानी थी और इतना बड़ी वो है, तो शिमला शहर तो स्मार्ट सिटी में आना चाहिए। 2000 में फिर वो दिल्ली गए, उन्होंने माननीय जो केंद्रीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे आग्रह किया कि शिमला को स्मार्ट सिटी में लिया जाए, तो 2016 में स्मार्ट सिटी में शिमला शहर को लिया गया। तो उसके बाद जब से श्री सुरेश भारद्वाज जी को अर्बन डेवलपमेंट दिया गया, तब से लेकर के आपने देखा होगा शिमला शहर में कितनी डेवलपमेंट हुई है, जो कि आज तक भी नहीं हुई है। तो इसका जो श्रेय पूरा सुरेश भारद्वाज जी को जाता है। जो शहर के जितने भी लोग हैं आपने देखे होंगे, हर व्यक्ति में मायूसी है, क्योंकि इनका ये जो है शिमला शहर की जनता इनका परिवार है। और अब आपने देखा होगा कोरोना के टाइम सभी लोग अब अपने घर में थे। और इसमें मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जो आपने बात की कि मंत्री तो ये सब लोगों के लिए रहे, अगर एक कुसुम्पटी में चले जाते तो कितना फ़र्क क्या इनको पड़ेगा? देखिए फ़र्क तो इनका कोई पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शिमला कुसुम्पटी में 12 वो है, मतलब तो वहाँ पे 12 वो है, क्या कहते हैं, हाँ जी, तो उन्होंने जो कुसुम्पटी में भी इतना ही काम किया जितना शिमला शहर। जी बताएं, जो भारद्वाज जी का आज टिकट चेंज किया गया, उनको दूसरे क्षेत्र में डाल दिया गया, क्या कहेंगे आप? किस तरह की नाराज़गी आप लोगों में है, किस तरह का विरोध आप कर रहे हैं? सर, कृष्णानगर में एक झंडा भी नहीं लगता था, कभी कांग्रेस का वो गढ़ माना जाता था, लेकिन भारद्वाज जी की पकड़ बहुत अच्छी है कृष्णानगर से। उन्होंने हमें घर से लाए हैं और हमें काउंसलर का इलेक्शन लड़ाया है। और 2012 में मैं काउंसलर थी, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन फिर भी भारद्वाज जी वहाँ से जीते, कृष्णानगर से हमने लीड दिलाई है। और कृष्णानगर एक गरीब कॉलोनी है जहाँ से कांग्रेस करते थे लोग, आज भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर एक अच्छी पकड़ बनी है, तो सिर्फ भारद्वाज जी की वजह से बनी है। अभी एक कानून हमारा बनाया गया है जो हमारी ढारे हैं उनको नियमित करने का, वो सिर्फ भारद्वाज जी ने ही बनाया है। वो इसलिए बनाया है क्योंकि उनको पता था वहाँ की स्थिति क्या है, हमारे मरने जीने में गरीबों के साथ थे वो। तो हम अपने संगठन से, भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ भारद्वाज जी को बीजेपी की टिकट दी जाए शिमला शहर से, ताकि वो हमें दोबारा भी हमारे जो भी कार्य रोके गए हैं वो किए जाए, क्योंकि भारद्वाज जी ही है जो बीजेपी की सीट शिमला शहर से निकाल सकते हैं। जय श्री राम। जी अपना इंट्रोडक्शन दें, और जो आज शिमला शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं हिमाचल सरकार में, उनका टिकट बदला गया है और उन्हें कुसुम्पटी क्षेत्र से टिकट दिया गया है, क्या कहेंगे आप? किस तरह की नाराज़गी आप जता रहे हैं?
मेरा नाम हितेश शर्मा है। मैं युवा मोर्चा शिमला शहरी मंडल से अध्यक्ष हूँ। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने बड़े कद्दावर नेता, इतने सीनियर नेता को आज इस तरीके से जो है उनका टिकट शिफ्ट किया गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 3 टेन्योर से लगातार ये विधायक रहे हैं। अगर ये विधायक रहे हैं, लगातार रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनकी अचीवमेंट्स होगी, उस बलबूते पे ही ये विधायक रहे हैं। और आज अचानक से जो है इनका टिकट जो है शिफ्ट कर दिया जाता है, बहुत ही जो है लोगों में बहुत रिजेंटमेंट है, हमारे युवा मोर्चा में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है और इसकी हम घोर और कड़ी जो है वो निंदा करते हैं। देखिए, जो आपने शिफ्ट टिकट किया है, मैं संगठन से सीधे तौर पे ये जो है पूछना चाहूँगा, जो आपने शिफ्ट किया है टिकट, अगर ये थोड़ा सा एडवांस में आपने बता दिया होता कि आपने किसी इशारे के थ्रू ये बोल दिया होता, तो कसुम्पटी में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तैयारियां की जा सकती थी। और इतने बड़े कद्दावर नेता जिसका ये चुनाव ही आखिरी चुनाव है, आप ऐसा एक्सपेरिमेंट आज इस लास्ट टेन्योर में कर रहे हैं, कितने जो है बड़े शर्म की बात है। और इतना जलील जो है होना पड़ेगा हमारे नेता को, क्योंकि ये 11th आवर की बात है। और जो कसुम्पटी में जो प्रत्याशी, जो हमारा ही भाजपा का प्रत्याशी जो वहाँ पे तैयारी करके बैठा है, अब वो उनमें एक्सेप्टेंस नहीं होगी, कसुम्पटी मंडल में एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो ये एक ऐसी जो है सिचुएशन हो गई है कि एक शिमला में जो है हम रहे नहीं और कसुम्पटी में हमें एक्सपेक्टेशन जो है हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि संगठन को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और शिमला सीट जो कि हम भरपूर 100% जो है निकाल सकते हैं, इसके बारे में पुनर्विचार करें और शिमला शहर से सुरेश भारद्वाज जी को ही टिकट की हम मांग करते हैं। अगर संगठन इस पे विचार नहीं करता तो आगे का स्टैंड क्या रहेगा आपका? देखिए, संगठन सर्वोपरि है और जो सुरेश भारद्वाज जी हैं, सर्वमान्य है इनका जो डिसीज़न है, जो भारद्वाज जी का डिसीज़न होगा, फिर हम उनके हिसाब से ही जो है आगे अगला जो है कदम उठाएंगे।